Hello students, welcome back to Vidyamine. I am Ravi and we are discussing chapter number 10 circles of class 10 and the topic that will be discussed today is थ्योरम्स ऑन सर्कल्स। थ्योरम्स ऑन सर्कल्स आपने पहले भी पढ़ी हैं, 10.1 पढ़ी, फिर उसके बाद कुछ थ्योरम्स पढ़ी, फिर आपने थ्योरम पढ़ी 10.2, उस पे एक एग्जांपल देखा। आज कुछ और थ्योरम्स को पढ़ने वाले हैं। देखो ये थ्योरम जब हो जाएंगे ना आपकी, तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपका कैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो, आप ना छोड़ के नहीं आएंगे, चाहे किसी भी टाइप का कैसा भी एग्जाम दे लें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे पहली थ्योरम क्या है? ये है थ्योरम नंबर 1। ये कहती क्या है? इसे जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, आपने देखा इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो इतनी तो बात समझ में आ गई। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टू टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है, देन हमसे पूछा गया है, हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया है दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हमसे बोला है कि वो जो ना सबटेंड करती हैं इक्वल एंगल किस पे? सेंटर पे। ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या है? दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट joining द सेंटर टू दैट पॉइंट। मींस सेंटर से वो एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उस पे इक्वली इंक्लाइंड है दोनों की दोनों टेंजेंट। मींस दोनों की दोनों बनाती हैं सेम एंगल। ये भी हमें दिखाना है। दिखाएंगे कैसे? आपने पूरी थ्योरम पढ़ ली, अब जरा मुझे बताओ गिवन आपके पास ये सब है या नहीं है? आपने देखा अ सर्कल, ठीक है जी, सर्कल हमने देखा जिसका सेंटर ओ है एंड अ पॉइंट ए आउटसाइड इट। पॉइंट ए हमारा ये हो गया, ठीक है। ऑल्सो एपी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल। अब हमने देखा एक्सटर्नल पॉइंट ए से एपी और ए क्यू दो टेंजेंट्स हैं जिन्हें ड्रॉ किया गया है। सबसे पहली बात क्या दिखानी है? सबसे पहली बात दिखानी है कि ये जो टेंजेंट्स हैं, ये जो टेंजेंट्स है ना, ये जो दो टेंजेंट्स हैं, ये इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं किस पे? सेंटर पे। सबटेंड करने का मतलब क्या है सर? देखो, यहां एक पॉइंट है, ठीक है, यहां कोई लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट ना इस पे एक एंगल सबटेंड करता है, ठीक है, ये वाला एंगल, ये सबटेंड कर दिया इसने एंगल, ठीक है। ऐसे ही ये टेंजेंट ये सेंटर पे सबटेंड करेंगी तो कौन सा एंगल आएगा मुझे बताओ? आप कहेंगे सर ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये एंगल और ये वाली जो टेंजेंट है ये भी, जो सेंटर पे एंगल ये सबटेंड करती है, ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल को दिखाना है कैसा? इन दोनों एंगल को दिखाना है सेम, ठीक है। एंड देन दूसरी चीज आपने पढ़ी, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट की बात है, इस लाइन सेगमेंट की बात है एओ की। इक्वली इंक्लाइंड, अब देखो कितनी झुकी हुई है, ये इस साइड झुकी हुई है, तो कितनी झुकी हुई है इस लाइन सेगमेंट पे? इस लाइन सेगमेंट पे ये कितनी इंक्लाइंड है? ये जितनी भी इंक्लाइंड है उतनी ही इंक्लाइंड ये होनी चाहिए। मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आने चाहिए सेम। अब आपने यहाँ पे एक छोटी सी चीज नोटिस की होगी, वो है क्या? आपने देखा जी यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं सर, ठीक है। एक क्या है? एपीओ है, दूसरा क्या है? एक्यूओ है। इनके हमें सबसे पहले तो ये वाले दो एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, फिर हमें ये वाले दो एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कॉन्ग्रुएंट हो। तो अगर हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया ना, अगर हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखा पाए, तो हम ना प्रूव कर पाएंगे वो चीज जो हमसे बोली गई है, ठीक है। क्योंकि आपने क्या देखा, ये अगर दोनों ट्राइंगल्स हैं तो कोरस्पोंडिंग कहीं ना कहीं ये एंगल्स हो जाते हैं। ये भी एंगल कैसे हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल्स कब आते हैं? जब दो ट्राइंगल्स कैसे हो? कॉन्ग्रुएंट हो। तो सबसे पहले इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखा लो, ठीक है। तो मैं बात करूंगा किसकी? देखो, बात करने से पहले देख लो, यहाँ पे एओपी और एओक्यू को दिखाना है इक्वल। एओपी आपने कहा देखा? एओपी ये वाला एंगल, एओक्यू ये वाला एंगल, ठीक है। इन्हें दिखाना है इक्वल एंड देन ओएपी और ओएक्यू। ओएपी किधर है? ओएपी ये वाला एंगल एंड देन ओएक्यू ये वाला एंगल, हमें इन दोनों को भी दिखाना है इक्वल। तो बस एक काम करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को ना जो दिखते हैं हमें यहाँ पे, उन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो हम करेंगे बात किसकी? इन ट्रायंगल ओएपी, ओएपी एंड ट्रायंगल ओएक्यू, ओएक्यू, ठीक है जी। दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ओएपी और ओएक्यू। इसमें आपने क्या देखा? आपने सबसे पहले एक चीज नोटिस की, यहाँ पे एक कॉमन साइड आती है, वो है ओए। मींस ओए इसमें भी है और ओए इसमें भी है ट्रायंगल में, ठीक है जी। ये तो हो गई कॉमन साइड। फिर आपने क्या देखा? देखो सर, ऐसी हम थ्योरम पढ़ के आए हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए सर्किल पे तो वो होती हैं इक्वल लेंथ की,
ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने देखा AP जो होगी वो किसके इक्वल होगी, AQ के इक्वल होगी। देन आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया सबसे पहले कि ये जो OP है ना सर, OP जो है वो OQ के इक्वल है। ऐसा किस लिए, ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों की दोनों रेडियस ही तो हैं। अगर रेडियस है तो सेम सर्किल की रेडियस है तो इक्वल लेंथ की तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो आपने लिखा ये OP जो होगा सर, OP जो होगा वो OQ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये भी दोनों साइड, ये भी दोनों साइड, ये भी दोनों साइड, तो साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आते हैं या नहीं आते? साइड से आपने बताया इन दोनों ट्रायंगल्स को कैसा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। तो आपने लिखा जी ट्रायंगल OAP जो है सर वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OAQ के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, बात खत्म हो गई। ये दोनों जो लिखे हैं ना स्टेटमेंट, ये दोनों देखो कितनी आसानी से आप यहां दिखा पाओगे। कैसे, अब आपने देखा जी हमें दिखाना था AOP को इक्वल किसके, तो यहां पे आपने देखा ये आया जी साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से कैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट। अब CPCT लगाएंगे, CPCT से क्या बता पाएंगे, यहाँ जो AOP होगा ना, एंगल AOP जो होगा, देखो AOP फिर AOQ, ठीक है, CPCT से आपने क्या बताया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हुए वो हुए इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में। तो आपने देखा जी ये AOP जो हुआ ये हुआ किसके इक्वल, AOQ के। ठीक है जी, तो पहला स्टेटमेंट आपने ये वाला ना, ये वाला प्रूव कर दिया। यहाँ पे आपने देखा ये लाइन सेगमेंट जो है, ये जो टेंजेंट है, ये सेंटर है, ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये जो सबटेंड करती है एंगल, ये दूसरी जो टेंजेंट है, ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है उसके इक्वल होना चाहिए। ये दोनों एंगल आपने दिखा दिए इक्वल। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात थी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट जो है ना, इस पे ये दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड होनी चाहिए। मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मींस इनका जो झुकाव है इस लाइन सेगमेंट पे वो सेम होना चाहिए। तो यहां भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे। मींस यहां से हम बोल सकते हैं OAP जो हुआ, एंगल OAP जो हुआ वो इक्वल आया किसके, आपने देखा OAQ के। देखो यहां से देखो OAP जो है OAQ के इक्वल आ जाएगा एंगल। तो यहां से आपने देखा OAQ के ये इक्वल आया। एक चीज हमें दिखानी थी सबसे पहले ये वाली, पहले स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में हमें दिखाना था ये, दोनों चीजें हमने दिखा दी। आसान था या नहीं था, इससे आसान भी कोई थ्योरम मिलने वाली है क्या? ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक बार देखने की कोशिश करते हैं इसी थ्योरम को ना विद्यमाइन नोट्स में, क्योंकि विद्यमाइन नोट्स में ना आपको बहुत इजी लैंग्वेज में ये सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपने यहाँ से क्या देखा, आपने यहाँ से देखने की कोशिश की। गिवन आपके पास एक सर्कल है, सेंटर O है, पॉइंट A आउटसाइड है इसके, ठीक है, AP और AQ वहां से ड्रॉ की गई टेंजेंट है सर्किल पे। ठीक है, तो आपने देखा प्रूव करना है AOP को AOQ के इक्वल। AOP कहाँ है, AOP ये है, देखो ये टेंजेंट है, ये सबटेंड करती है सेंटर पे कौन सा एंगल, ये वाला। ठीक है, देन आपने देखा AQ जो है वो टेंजेंट है, सबटेंड करती है सेंटर पे कौन सा एंगल, ये वाला। ये दोनों इक्वल दिखाने हैं। फिर आपने क्या देखा, OAP और OAQ। OAP किधर है, OAP ये वाला एंगल, OAQ ये वाला एंगल। ये हमें कैसे दिखाने हैं, ये भी हमें इक्वल दिखाने हैं। किस लिए, क्योंकि हमसे बोला गया है कि ये दिखाओ ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, ये दोनों की दोनों टेंजेंट्स उस पे इक्वली इंक्लाइंड हैं। ठीक है, मींस इक्वल एंगल बनाती हैं। तो आपने यहाँ सबसे पहले किया AOP और AOQ को कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाया, साइड से आगे कॉन्ग्रुएंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आपने दिखा दिया कैसा, इक्वल। तो आप क्या बोल सकते हैं, सिंस OAP इक्वल्स टू OAQ, AO is the bisector of PAQ, so the center lies the bisector of the angle between the two tangents। ठीक है जी, तो ये थ्योरम आपकी हो गई खत्म। अब चलते हैं एक दूसरी थ्योरम पे। तो दूसरी थ्योरम और भी आसान आ जाती है आपके पास में। ये है क्या, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, जो दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल है वो कैसा होगा। ये देखो ये दो टेंजेंट्स हैं और इनके बीच का एंगल जो है ये वाला है। ठीक है, ओके, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ही तो ड्रॉ की है मैंने। ठीक है, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स joining the points of contact to the center। इसका क्या मतलब हुआ,
इनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, ये मींस जहां ये सर्कल से मिलती है, इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिला के एक लाइन सेगमेंट हमारे पास आता है। ठीक है, अब ये सेंटर पे जितना एंगल बनाता है ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे, ये हमें दिखाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी थ्योरम थी, समझ में तो आपको फिगर से ही आ गई। अब देखो कैसे समझेंगे इसे, हम समझेंगे यहाँ पे इसे सबसे पहले कि दिया क्या है। सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, टेंजेंट्स पीए एंड पीबी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे पी हुआ, ये पी ए ड्रॉ की, ये पीबी ड्रॉ की, दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर ली सेंटर ओ वाले सर्किल पे। ठीक है, ओके, फिर हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ए और बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये जो सबटेंड करता है सेंटर पे एंगल, एक तो ये वाला एंगल और एक ये दोनों टेंजेंट्स के बीच में बना एंगल। ठीक है, ओके, ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये दोनों एंगल हैं सप्लीमेंट्री, ये बात हमें दिखानी है। ठीक है, एक एक चीज को दो दो बार बता के मैं आपको पूरी थ्योरी समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो करेंगे कैसे इसे, बहुत आसान है, जितना आपने सोचा उससे भी आसान है। ठीक है, जितना आपने ऑलरेडी सोच लिया है ना, करेंगे वैसे ही। आपने सोचा क्या है, आपने सोचा है ओ ए पी बी एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। कैसे, देखो आपने देखा ए पी बी और बी ओ ए को दिखाना है 180 डिग्री। ए पी बी है कहाँ, ए पी बी ये वाला एंगल, ठीक है, और जी ए ओ बी कहाँ है, ये वाला एंगल। ठीक है, ए ओ बी, ए ओ बी या बी ओ ए कह दो, बात तो सेम है। ठीक है, इन दोनों को दिखाएंगे कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे किसमें, क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी में, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ओ ए पी बी। ठीक है, ओ ए पी बी में हमने क्या लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आता क्या है, देखो अब यहाँ पे ना 10.1 का यूज होगा। 10.1 का कैसे, आपने देखा ये है सेंटर, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस। ठीक है, अब रेडियस पे टेंजेंट क्या होती है, रेडियस पे टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होती है परपेंडिकुलर, तो दो एंगल के हमारे पास आ गई वैल्यू कितनी, दो एंगल की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 90 डिग्री। तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करो इन क्वाड्रिलेटरल ओएपीबी में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से आपने लिखा एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी प्लस कितना, प्लस आपने लिखा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस कितना लिखा आपने, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, सबका सम कितना होगा, सबका सम होगा 360 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। तो आपने यहां से देखा ओ ए बी और ओ बी पी कितना है, ये भी 90 है, थ्योरम 10.1 का आपने यूज किया है यहाँ पे, और ये भी क्या है, ये भी 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए ओ बी जो है प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है जी, तो आपने इन दोनों को ऐड किया 180 डिग्री, 180 डिग्री को आपने राइट हैंड साइड में भेजा, तो क्या होगा, यहां से होगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से कितना आता है, ए ओ बी प्लस कितना एंगल ए पी बी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। मुझे बताओ क्या यही दिखाना था, इन दोनों एंगल्स का सम कितना दिखाना था, 180 डिग्री, जिससे हम बोल पाए कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। क्या यही दिखाना था थ्योरम में, आप दिखा पाए क्या, बहुत अच्छे से आपने दिखा दिया। ये जो है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, ये जो सबटेंड करता है सेंटर पे एंगल, एक तो ये वाला मींस एओपी, और जो टेंजेंट्स के बीच में बनता है एंगल मींस एपीबी, इन दोनों का सम होना चाहिए कितना, 180 डिग्री, तभी कह पाएंगे हम कि ये दोनों हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब चलते हैं विद हमारे नोट्स में, क्योंकि ये थ्योरम्स को ना एक बार पढ़ तो लेते हैं, पर कभी कभी ना भूल जाते हैं। भूलने से पहले एक बार रिवाइज कर लो, कभी नहीं भूलोगे। तो आपने यहाँ से क्या देखा, आपने देखा ये एक सर्कल है विद सेंटर ओ, टेंजेंट्स पी ए पी बी हैं जो ड्रॉ की गई हैं एक्सटर्नल पॉइंट पी से। ठीक है, आपने क्या देखा, ओ ए पी और ओ बी पी कितने होंगे, 90 डिग्री, बाय थ्योरम 10.1। ठीक है,
10.1 से आपने दिखाया कि OAP और OBP क्या है 90 डिग्री। फिर आपने देखा इन क्वाड्रिलेटरल OAPB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये सब हो जाता है। चारों एंगल्स का सम कितना आता है? चारों एंगल्स का सम आएगा 360। अब इक्वेशन 1 में हमने देखो ये चीजें रखनी, ठीक है। अब इक्वेशन 1 का हमने यूज किया, एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने लगाई थी उसमें वैल्यूज रख दी। तो यहाँ से APB और BOA कितना आता है 180 डिग्री। तो हमारी थ्योरम हो गई खत्म। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद्या माइन। थैंक यू।